जय माँ बाराही। बाराही धाम में दर्शकों आपका स्वागत है। हर हर महादेव। जैसे कि अभी सावन का पावन महीना चल ही रहा है, तो आज भी हम दर्शकों भगवान आशुतोष की चर्चा करेंगे। वैसे तो हमें किसी न किसी रूप में भगवान भोलेनाथ से जुड़ना चाहिए। उससे क्या होता है, हमें जो है आयुष्यता की प्राप्ति होती है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है, सुख शांति की प्राप्ति होती है, और हमारे अंदर जो भी विपरीत विचारधाराएं उत्पन्न होती हैं उनका भी भगवान भोलेनाथ अंत करते हैं। एक ऐसे देव महादेव ही हैं जो अति शीघ्र थोड़े से में ही पसंद हो जाते हैं। तो दर्शकों, आज मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो हमें बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती हैं यदि हम भगवान भोलेनाथ में उन्हें अर्पित करते हैं, तो हमें विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। जैसे यदि हम प्रतिदिन जल में दूध मिश्रित करके भगवान भोलेनाथ में अर्पित करते हैं, तो हमें स्वास्थ्य संबंधी जो भी दिक्कतें हैं उनमें जो है सुधार होता है। शहद अर्पित करने से हमें हमारी वाणी में मिठास आता है। दही अर्पित करने से हमारे स्वभाव में गंभीरता आती है। चावल अर्पित करने से हमें धन की प्राप्ति होती है। जौ अर्पित करने से हमें जो है सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। गेहूं या गेहूं से बने पदार्थों को अर्पित करने से हमें संतान की प्राप्ति होती है। चंदन अर्पित करने से हमारे व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा होता है। तिल अर्पित करने से हमारे समस्त पापों का नाश होता है। भांग अर्पित करने से हमारे समस्त बुराइयों का अंत होता है। कहने का भाव दर्शकों, ये चीज़ें जो बहुत आसानी से हमें प्राप्त हो जाती हैं, उनको हम यदि भोलेनाथ में अर्पित करते हैं तो हमें कई प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। इतने भोले हैं हमारे भोलेनाथ। ये दर्शकों, मैंने वो चीज़ें बताई हैं जो हमें बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है कि क्या अर्पित करने से हमें किन फलों की प्राप्ति होती है। तो अब हम बात करेंगे आज की आराधना के बारे में। आज हम बात करेंगे महामृत्युंजय मंत्र, जो कि एक बहुत शक्तिशाली मंत्र है। वैसे तो इस मंत्र का दर्शकों हम कई प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, छोटे उद्देश्य के लिए भी और बड़े उद्देश्य के लिए भी। इस मंत्र के बहुत रूप हैं, छोटे रूप भी और बड़े रूप भी। तो आज हम बात करेंगे इसके छोटे रूपों में। सिर्फ 3 छोटे प्रकार के जो रूप हैं, जो हम बहुत आसानी से जिनका हम आराधना कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला मंत्र जो है एकाक्षरी मंत्र, वो है होंग 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 होंग। इस मंत्र का हमें कब प्रयोग करना है? जब हमें स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कतें हों। तो दर्शकों, इस मंत्र का यदि हम सुबह सुबह प्रतिदिन 1 माला जप करते हैं, तो हमें स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों में जो है आराम लगता है, लाभ मिलता है। अब हम बात करेंगे त्रिअक्षरी, वो है ओम जूं सह। ओम जूं सह, ओम जूं सह। इसका प्रयोग हमें कब करना है? यदि हमें छोटी छोटी बीमारियां घेरने लगती हैं, तो दर्शकों, इस मंत्र का हम प्रतिदिन सोने से पहले इस मंत्र का जप करें, तो हमें छोटी छोटी बीमारियों से जो है छुटकारा मिलता है। अब हम बात करेंगे चतुराक्षरी, 4 अक्षरों वाला महामंत्र, वो है ओम होम जूं सह। ओम होम जूं सह।
इस मंत्र का हमें कब प्रयोग करना है? यदि हमें कोई बीमारी से या किसी दुर्घटना से ऑपरेशन का डर सता रहा हो, तो तब हम इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। प्रतिदिन सुबह भगवान भोलेनाथ में जल अर्पित करके कम से कम 3 माला इस मंत्र की हमें जप करनी है। तो दर्शकों, आज हमने ये महामृत्युंजय के छोटे छोटे मंत्रों के बारे में चर्चा की है। तो इसमें दर्शकों हमें कुछ सावधानियां भी रखनी है। जैसे कि जब हम आराधना करते हैं तो हम जो है सादा भोजन हमें लेना है। उसमें लहसुन, प्याज आदि मसाले, ये चीज़ें हमें वर्जित करनी है। और माला जो है रुद्राक्ष की माला लेनी है। ये हमें दर्शकों ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हम आने वाले अपने अगले एपिसोड में इस मंत्र के जो है बड़े स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए दर्शकों इतना ही। दर्शकों, ये इस चैनल बनाने का मकसद हमारा सिर्फ यही है कि जो लोग हमारी आस्था और धर्म को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, उन लोगों को अपनी आस्था से जोड़ने का इस चैनल के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास। तो दर्शकों, अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे क्या होगा, हमारा मनोबल और बढ़ेगा और हम आने वाले अपने एपिसोड में और बहुत अच्छी अपने धर्म और ग्रंथों के बारे में, शास्त्रों के बारे में आपको बताएंगे। हर हर महादेव।